हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डेब्टर्स मतलब देनदार। देनदार क्या होते हैं और हम इससे कॉमर्स में किस तरह से पढ़ सकते हैं हम समझने वाले। ये टॉपिक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये उन्हें स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। डेब्टर्स का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा सेल्स। हम सेल पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल मतलब माल बेचना और पैसा कमाना। हम मार्केट में माल बेच रहे हैं, या तो नगद बेचेंगे या उधार बेचेंगे। नगद बेचेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन माल उधार बेचेंगे, जब हम उधार माल बेचेंगे तो वहां पर हमारे डेब्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब देनदार हमारे बन जाते हैं। यदि हमने माल उधार बेचा है तो किस तरह से हमारे देनदार बन जाते हैं हम समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने 1 लाख का माल बेचा है एक्स को, लेकिन कैसे? उधार में। जब तक हमें एक्स ये पूरा पेमेंट नहीं चुका देगा तब तक वो हमारा कहलाएगा देनदार, मतलब डेब्टर्स। डेब्टर्स मीन्स पैसा देने वाला, वो हमें पैसा देगा क्योंकि हमने उसे उधार माल बेचा। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट 2 लाख रुपए। हमने वाई को भी माल बेचा है उधार में 2 लाख रुपए का। वाई जब तक हमें पूरा पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो हमारा कहलाएगा देनदार, मतलब पैसा देने वाला। जब तक वाई हमें हमारा पूरा पैसा नहीं दे देता तब तक वो हमारे डेब्टर्स की लिस्ट में रहेगा। अब क्या हुआ, एक्स से हमें 1 लाख रुपए लेना है। कितना लेना है? 1 लाख रुपए लेना है। उसमें से एक्स हमारे पास एक दिन आया और 50,000 रुपए हमें दे गया। एक्स को हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, उसमें से हमें 50,000 रुपए नगद मिल गया। अभी भी हमें उससे 50,000 लेना बाकी है। 1 लाख का हमने उसे माल बेचा था, 50,000 हमें उसे कैश मिल गया। कैश कितना मिला हमें? 50,000 रुपए का कैश रिसीव हो गया और अभी भी हमें उससे 50,000 रुपए लेना बाकी है। एक्स दोबारा हमारे पास एक दिन आया और 25,000 रुपए वापिस हमें और दे गया, तो अभी भी हमें 25,000 रुपए लेना बाकी है। किससे? एक्स से। तो यहां पर जब तक 25,000 रुपए हमें पूरे नहीं मिल जाते तब तक एक्स हमारा 25,000 रुपए से देनदार रहेगा। वो हमें 25,000 रुपए जब तक नहीं देगा तब तक वो हमारे डेब्टर्स की देनदार की लिस्ट में से नहीं हटेगा, क्योंकि हमें उससे अभी भी 25,000 रुपए लेना बाकी है। इसी तरह से वाई, जिसको हमने 2 लाख का माल बेचा था, एक दिन हमारे पास वाई आया, उसमें से उसने हमें 2 लाख में से 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। अभी भी हमें उससे 1 लाख रुपए लेना बाकी है। तो 1 लाख रुपए से वाई हमारा क्या है? डेब्टर्स, मतलब देनदार, मतलब देने वाला। ये हमें 1 लाख रुपए जब तक नहीं देगा तब तक ये हमारा 1 लाख रुपए से देनदार डेब्टर्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी को माल उधार में बेचते हैं, जब तक वो उधारी का पैसा हमें नहीं मिल जाता वो उतने रुपए से हमारा देनदार रहेगा। इसी तरह से यदि हम एक एग्जांपल और समझते हैं कि Z को हमने 1 लाख का माल बेचा, अभी भी हमें उससे कुछ भी पैसा
नहीं मिला है तो Z हमारा कितने रुपए से देनदार हो जाएगा? 1 लाख रुपए से वो देनदार कहलाएगा, डेप्टर्स कहलाएगा। जब तक हमारा Z 1 लाख रुपए हमें नहीं दे देता तब तक वो हमारा डेप्टर्स कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमें हमारे कस्टमर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो हमारा क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। यदि हम किसी को माल बेचते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं और हमें उसका पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो हमारा देनदार कहलाता है। तो यहां पर इसी तरह से X को माल बेचा, X से अभी भी कितना लेना बाकी है? 25,000 रुपये लेना बाकी है। हमने Y को भी बेचा था 2 लाख रुपए का, उसमें से हमें सिर्फ 1 लाख रुपए ही उससे मिला है और 1 लाख लेना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए से हमारा Y अभी भी देनदार है। लेकिन Z को हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा लेकिन उससे हमें अभी कुछ भी पैसा नहीं मिला है, तो Z अभी भी 1 लाख रुपए से हमारा देनदार है, वो हमें पैसा देगा। देनदार कब बनते हैं? जब हम उसे माल सेल करते हैं। सेल इज इक्वल टू डेप्टर्स। सेल का रिलेशन किससे है? डेप्टर से। माल बेचेंगे उधार में तो हमारे डेप्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, हमारे डेप्टर्स बन जाएंगे और जैसे ही हमें उनसे पूरा पैसा मिल जाएगा वो हमारे डेप्टर्स की लिस्ट में से, हमारे देनदार की लिस्ट में से हट जाएंगे। तो ये था हमारा डेप्टर्स। डेप्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? यदि हम किसी को उधार माल बेच देते हैं, जब तक हमें उनसे उसका पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो हमारे देनदार कहलाते हैं। तो ये था हमारा डेप्टर्स का मतलब। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।